युवा कांग्रेस का एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन के साथ साथ हाई वोल्टेज ड्रामा रहा। तहसीलदार ने शिकायतकर्ता पर ही लगा दिया गंभीर आरोप। गुरुवार को रायगढ़ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध निर्माणकर्ताओं को सुरक्षा देने के आरोप में तहसीलदार और आरआई पटवारी के खिलाफ एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। दरअसल पूरा मामला सांगी तराई का है, जहां किसी व्यक्ति द्वारा उसकी स्वामित्व से अधिक भूमि पर स्टे लगाने के बाद अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन की उदासीनता से गुस्साए कांग्रेसियों ने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर एसडीएम कार्यालय में उचित कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। शहर में लगे हुए ग्राम सांगी तराई के निवासी धूपचंद यादव पर युवा कांग्रेस द्वारा अवैध निर्माण का आरोप लगाया जा रहा। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि धूपचंद अपने भवन निर्माण कार्य में उसकी स्वामित्व वाली भूमि के अलावे भी अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत कई महीने पूर्व भी तहसीलदार को दी गई थी, जिसके बाद निर्माण पर स्टे लगा दिया गया। परंतु स्टे के बावजूद भी भूमि मालिक द्वारा निर्माण कार्य चालू रखा गया, जिससे कांग्रेसी नेताओं ने मामले में तहसीलदार और आरआई पटवारी की उदासीनता के खिलाफ तहसील कार्यालय में घेराव किया। इस विषय पर प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण भूमि स्वामी के निजी खसरे नंबर की भूमि पर ही किया जा रहा है, जिसकी जांच पहले ही की जा चुकी है और अब एक नए सिरे से एक बार जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं भूमि मालिक का कहना है कि यह सारा मामला वसूली से जुड़ा हुआ है, जो कि क्षेत्र के नेताओं द्वारा ली जा रही है, जिसका विरोध करने पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। आपकी आवाज़ चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरी मार्किंग के आधार पर जांच तक वहाँ पर काम रोका गया था और जांच पे पटवारी के द्वारा लिखित में दिया गया है कि जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो एक प्राइवेट खसरा नंबर में हो रहा है, मतलब भूमि स्वामी हक की भूमि है। परंतु उस बात को लेकर के जो शिकायत पक्ष है वो संतुष्ट नहीं है। उनके द्वारा प्रदर्शन अभी थोड़ी देर पहले किया गया और तो दोनों पक्षों को सामने रख करके बहुत पॉजिटिव चर्चा किया गया है और सीनियर पटवारी और आरआई जो पूर्व में उस हल्के में पदस्थ रह चुके हैं उनके साथ स्पॉट निरीक्षण किया जाएगा उस जगह का। और ये केवल ये देखना है कि क्या जो व्यक्ति निर्माण कर रहा है वो अपनी निजी भूमि में कर रहा है, और यदि अपनी भूमि पे कोई निर्माण कर रहा है तो उसको रोकने का या उस पर स्थगन देने का कोई कारण नहीं है। और यही चीज़ जांच का विषय है और इसको हम करेंगे। नहीं, शिकायत कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, उस बारे पे कमेंट करना उचित नहीं है और इसको लेकर के किसी प्रकार का कोई मैं नहीं समझता कि कोई मुझे उस चीज़ की जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में उस बारे में मैं कुछ बोलना ठीक नहीं है। सर, अवैध कब्जे को लेकर बार बार शिकायत होते रहता है और इसके पीछे कुछ कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है ढंग से। जी, ये बात बोलना ठीक नहीं कि कार्रवाई नहीं हो पा रही। अभी हाल ही में रायगढ़ में बहुत तीव्र स्तर पे तीव्र गति से कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण तोड़ना, और देखिए जहाँ पर मकान का निर्माण हो जाता है राजस्व न्यायालय की शक्तियाँ वहाँ पर सीमित हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जान और निवास की बात आ जाती है। और रही बात कार्यवाही की, तो निरंतर अभी कार्यवाहियाँ हुई हैं अतिक्रमण पे और आगे भी हम कार्यवाही करेंगे, लेकिन उस पर पूरी जांच करने के बाद ही, आश्वस्त होने के बाद ही, नियम से ही आप किसी को किसी भूमि से बेदखल कर सकते हैं। आशीष भाई, ये बताएंगे कि अभी लगातार शिकायत आ रही है कि अवैध निर्माण को लेकर, जब आपके कांग्रेस के युवा साथी ने इसका आवाज़ उठाया तो उनके ऊपर भी आरोप मार दिया। जी, ऐसा ही हुआ है। मतलब एक तरफ तो शासन के कुछ लोग, जब से माननीय कलेक्टर महोदय का रायगढ़ आना हुआ है, अवैध कब्जे पर लगातार कार्रवाई हो रही है, होना भी चाहिए, ये बेहतर और एक अच्छी पहल है। लेकिन उनके के कुछ अधिकारियों के द्वारा जो सह दिया जा रहा है, प्राप्त जानकारी के अनुसार आशीष ने आवेदन दिया था 3 माह पहले, उसे चक्कर कटवाए जा रहे हैं। जनहित में किया था, कोई उसकी ज़मीन तो है नहीं, उस ज़मीन पे स्कूल बन सकता है, कॉलेज बन सकता है, मेन रोड की ज़मीन है, तो जनहित के मुद्दे पे दिया था ज्ञापन, तो भू माफियाओं के साथ साठ गांठ करके उसको संरक्षण दिया जा रहा है और ऊपर से हमारे पदाधिकारी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आपकी पैसे मांगने की रिकॉर्डिंग और ये वो करके उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, जो युवा कांग्रेस बिल्कुल सहन नहीं कर। कहीं न कहीं कुछ अधिकारियों के द्वारा सरकार को बदनाम कर, बिल्कुल यही काम किया जा रहा है। अभी आपने सुना होगा रायगढ़ कलेक्टर जिंदाबाद के नारे भी लगे हैं। रायगढ़ कलेक्टर बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं, जनहित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ अधिकारी जो हैं वो उनके साख को बट्टा लगाने में लगे हैं।
अगर आपके युवा कार्य साथी के ऊपर जो आरोप लगे हैं और इसके अलावा भी मतलब जो कब्जाधारी है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे क्या? देखिए, राजनीति करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप लगेगा। आरोप की बात नहीं है, कोई आरोप है तो वो उजागर करें। मामला ये है कि जनहित की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और जनहित में जितना हमसे अच्छा हो सकेगा हम उसका करें। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती और वहाँ जमीन पर खाली नहीं कराया जाएगा तो आगे की आपकी क्या? हम स्वतंत्र हैं और आगे हम अपनी रणनीति बना के इसमें कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 3 महीना पहले हमने एक सांझी जमीन पे एक भू माफिया के द्वारा अवैध कब्जा की शिकायत तहसीलदार साहब के पास की गई थी। 3 महीने 2 महीने 3 महीने बीत गए, कोई इसमें जांच नहीं, कुछ नहीं। लगातार उसके द्वारा कार्य किया गया। शुरू में तहसीलदार साहब जाके काम रुकवाए थे, लेकिन उसके बावजूद 2 दिन के बाद फिर से उसका कार्य शुरू कर दिया गया। 2 महीने तक वो जमीन मतलब 2 महीने पहले वो जमीन बराबर थी। आज वो जमीन देख लेंगे, अच्छा दीवार उठ गया, सब चीज़ हो गया। कुछ दिनों पहले हम लोग आए वहाँ पे एसडीएम साहब को इस बात की फिर से शिकायत की। तहसीलदार साहब जब कुछ नहीं किया कार्रवाई तो उन्होंने तत्काल स्टे जारी किया। स्टे के बावजूद, न्यायालयिक स्टे के बावजूद उस भू माफिया के द्वारा लगातार कार्य कराया गया। एक दिन भी उसका कार्य नहीं रुका। इसके संबंध फिर हम लोग वापस परसों तहसीलदार साहब के पास आए मिलने के लिए। कल तहसीलदार साहब पास मिलने के लिए तहसीलदार साहब ने मतलब डायरेक्टर हम लोग के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि आपका आरोप झूठा है और झूठा के साथ साथ आप लोगों पैसे का लेन देन, पैसा मंगे हो उसके जमीन मालिक से आप पैसा मंगे हो, इसलिए आप झूठा शिकायत करो, आप लोग की आदत ही है। मतलब डायरेक्टर उन्होंने हमारे ऊपर, यूथ कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि आप पैसे के लिए शिकायत करते हैं। इसके संबंध में आज हम लोग आए तहसीलदार साहब मिले, लेकिन वो थे नहीं। तो आज हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। जब तक उस जमीन पे बने अवैध कब्जे को तोड़ा नहीं जाता, उचित कार्रवाई नहीं की जाती, जो दोषी आरआई पटवारी तथा जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। जो भू माफिया है उसका नाम क्या है? और खूबचंद यादव। चलो रोल बताएंगे भैया, युवा कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया जाएगा कि अवैध निर्माण करवाया जा रहा है, इसका कुछ कहना है? मेरे द्वारा कोई अवैध निर्माण नहीं किया जा रहा है सर। कुछ लोग जो है हमसे ज़बरदस्ती मेरी दीवार ढाई दी गई। मेरे से गुंडागिरी पैसा नहीं देने के कारण ये तरह के जो है मेरे ऊपर आरोप लगाया गया, जो कि इस आरोप से मेरा कोई रोल नहीं है। जो कि इसको पहले इसकी स्टीम बनी तो उस समय जो है 1 हफ्ता मीडिया में चला कि ज़मीन घेरा है। मौके पर जो है मेरी रजिस्ट्री ज़मीन थी जो बना रहे हैं। 3 बार 4 बार हम लोग रोके अपने काम को भी, बार थाना में शिकायत किए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ और ना ही जो है हमारा पक्ष सुना गया। तहसीलदार साहब के पास भी हम आए, सारे जगह हम अपनी बात पहुंचाए हैं। 4 बार सीमांकन हुआ, 4 बार रिपोर्ट में हमारी ज़मीन पाई गई है। और आज भी जो है हम लोग पैसा नहीं दिए, गुंडागिरी टैक्स नहीं दिए, इसलिए हमारे साथ ऐसे हो किए हैं। किसने टैक्स की मांग की थी? आशीष यादव। अभी आपके एसडीएम ऑफिस में आप लोग के साथ चर्चा हुआ, उन लोग भी थे, क्या चर्चा? वहाँ चर्चा ये हुई एसडीएम साहब तक से कि ठीक है, हम टीम बना के लेके जा रहे हैं, मौके पर नापेंगे, जो आपकी रजिस्ट्री ज़मीन है उस पर आप घर बनाइए और जो अधिक जो नजूल है उस पर आप कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं। मैं बोला सर मैं कभी किया ही नहीं हूँ निर्माण।